देखिए, पहले तो सभी आदमी को नमस्कार। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संतोष शाही मेरा नाम हुआ। हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं पूरे बिहार में। जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। घर सबसे मतलब गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। जो विफलताएं हैं सरकार की, उनसे लोगों को अवगत करा रहे हैं। 15 साल बनाम 15 साल बिहार में देखा है। एक ने वादा किया, दूसरे ने आधा निभाया, और आज भी लोग मजबूर हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, रोजगार नहीं है। लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। तो हम कोई राजनीतिक परिवार, बहुत बड़े परिवार से नहीं आते। हम लोग आम नागरिक, आम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जब ट्रेन में कस के हम लोग जाते हैं दिल्ली, असम, पंजाब, बंगाल, तो क्या फील होता है, क्या बीतता है, हम लोग भली भांति जानते हैं। तो ये पीड़ा जो हम लोग के साथ है, ये पीड़ा जो है, ये पूरे बिहार के साथ है। तो इस पीड़ा को बदलने के लिए लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारी पार्टी से जुड़े। और ये पार्टी का उद्देश्य भी यही है कि सब लोगों को साथ लेके बिहार को बदलने का, तो बिहार का गौरव, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको पुनः स्थापित किया जाए। भाईचारा जो नफरत में बदल गया है, जात पात की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस सब से ऊपर उठकर एक स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, उसका आगाज रखा जाए। इसी पर्पस में हम लोग अभी जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम लोग कोई राजघराने से या किसी बड़े मंत्री, नेता, सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं है। हम लोग मीडियम लोग हैं, आम जनता हैं। तो लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग आइए, मिलिए, ताकि बिहार में बदलाव हो सके, एक साफ सुथरी राजनीति हो सके, रोजगार मिले लोगों को, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इंडस्ट्री आए। क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी सड़कें बना लेने से, और जब तक आप बिहार में रोजगार की समस्या दूर नहीं करते हैं। आज भी मेरे पास एक कॉल आया, ये भागलपुर विधानसभा, तो बोले सर हम आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हम क्या अभी क्या कर रहे हैं? तो सर अभी हमारा घर तो हुआ भागलपुर, लेकिन हम अभी पूर्णिया में कुछ काम की तलाश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ रोजगार मिल जाए जो 15,000 का महीना हम कमा सके, परिवार का अपना भरण पोषण करता है। बड़ा हमको आज भी बड़ा दुख होता है जब इस तरह का देखते हैं, सुनते हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मोनिका गौतम जी, दलित परिवार से आती हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रामानुज सिंह जी, उन्होंने भी मतलब कहा कि ये मुद्दा बिहार में होना चाहिए। बिहार का दौरा वो भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग भी मेहनत करते, खून को पसीना बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ये, तो एक मानसिकता लोगों को भी थोड़ा सा जो हम लोग अवगत करा रहे हैं कि अगर अपने आप को बदलना है तो राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के साथ आए, हम लोग के साथ आए, हम लोग के संगठन पे आए, हम लोग मिल के आपसी भाईचारा को कायम करें, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारें। अभी आए दिन में आप देखते हुए कहीं बलात्कार हो रहा है, चुनाव आते ही, चुनाव से पहले ठीक था सब, अभी जैसे चुनाव का मतलब नजदीक आते जा रहा है, कहीं बम फूट रहा है, कहीं गोली चल रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। तो ये सब जो है, सब कभी कभी देखने को बड़ा पीड़ा होता है। ये सब जो है सुयोजित तरीके से तो कहीं नहीं है। डाउट होता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये सब जो है सरकार द्वारा प्राधित है। तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि कब ऐसा ही घटना क्यों होता है, जब चुनाव नजदीक आता है कभी ये हिंदू मुसलमान क्यों होता है, कभी ये गोली, दिन दहाड़े गोली चलना, बम गिरना, ये होना, बलात्कार होना, अजीब अजीब किस्म का जो है प्रोपेगेंडा। तो बड़ा ये सब जो है डाउट भी होता है। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि भाई बिहार में बदलाव हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो। इसी को एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि कठिनाइयाँ बहुत होंगी, अभी भी हम लोग कठिनाइयों से ही गुजर रहे हैं। लोगों को जोड़ के किसी प्रकार के हर परिस्थिति से 162 सीट अभी पूर्णिया, भागलपुर, तकरीबन हम लोग सभी जिला को टच कर चुके हैं। शायद ही कुछ जिला होगा, मैं अभी अवगत में डायरी लेकर बैठा नहीं हूँ, मैं अवगत करा दूंगा आपको इससे। तकरीबन सभी जिला को हम लोग अब तक टच कर चुके हैं। और टिकट जहाँ तक है अभी हम लोग फाइनल कर रहे हैं। तो देखिए, नाम कई आते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों से भी लोग आ रहे हैं अपनी विचारधारा से जुड़ने के लिए। जो लोग सच्चे हैं, स्वस्थ हैं, साफ सुथरा है, वो लोग चाहते हैं कि भैया, जिनको कष्ट होती है कि भैया हम लोग ये चाहते हैं और होता ये है।
देखिए अभी तो हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, लेकिन बिहार के हित में जो भी होगा चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। आप 162 पर तैयारी कर रहे हैं, लगता नहीं कि 142 मुकाबले आप पीछे रह जाएंगे इसमें? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आइए मुकेश जी, आइए बैठिए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये हमारे मुकेश जी हैं, ये अपना मोतिहारी के प्रखंड मेहनत कर रहे हैं। तो सभी लोग हमारी पार्टी में जो जुड़े हैं ना, वो जी जान से जुड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी लालच में इस पार्टी से कोई जुड़ा है। सभी लोग अपने निस्वार्थ समर्थन दिन रात एक करके मेहनत, बहुत तो हमारे ऐसे हैं जो साइकिल से घूमते हैं, प्रचार करते हैं। हमें न्यूज़ मिलता है कि देखिए ना आपके प्रखंड अध्यक्ष हैं, इस पंचायत में है, उस पंचायत में है। तो बहुत तो एक लोगों का जो कनेक्टेड है बिहार में बदलाव की तरफ इशारा करता है। अच्छा, आपका सवाल क्या था? तो बात आप तैयारी कर रहे हैं, आज 2040 का चुनाव होता है, ऐसा नहीं ना रेस में कहीं पीछे रह जाएंगे? देखिए सवाल रेस का नहीं, सवाल बिहार में शिक्षा बहाली का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, पलायन का है। सवाल ये है जिसके संघर्ष में हम लोग लगे हैं। 243 बोल दें, बोलने से कुछ नहीं होता, तो हम लोग बोलने पर भरोसा नहीं करते, करने पर भरोसा करते। अभी जहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं उसका हम लोग आपको बता रहे हैं। आगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे अगर लोगों का संगठन बढ़ा, हमारा दायरा बढ़ा, लोगों का वहाँ तक अगर रुझान हुआ तो उस पर निर्णय किया जा सकता है। चुनाव के वक्त तो बिहार बदलने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे दिखता है तो लोग बदल जाते हैं, बिहार नहीं बदल पाता है, क्या कहें? इसी से लड़ रहे हैं। अभी मेन लड़ाई इसी चीज़ से है कि लोगों का सोच बदलना। अभी जो हम लोग लड़ रहे हैं इसी चीज़ से लड़ रहे हैं कि भाई आप अपनी आग्रह करते हैं कि आप अपनी सोच बदलिए और हमारी पार्टी के साथ आइए। ये पार्टी नहीं है, आपका परिवार है। ये बिहार का आगाज़ है, भाईचारे का, रोजगार का, स्वास्थ्य का। क्योंकि हमें मालूम है कि भाई पीड़ा क्या होती है। जब आप बाहर जाते हैं आपको अवहेलना महसूस झेलना पड़ता है। तो हम लोग इस पीड़ा से मतलब निकले हुए हैं। पीड़ा से निकले क्या है, पीड़ा में ही है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि जो हम लोग झेले तो बिहार के आगे हम लोग के बच्चे ना झेले। बिहार में जो अब तक हम लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे जो जिस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बेड नहीं रहता है, वहाँ नंबर में लगाना पड़ता है, अधिकारी धमकाता है चलो बाहर नहीं करते। तो ये सब चीज़ों पर जो है हम लोग ये भी चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा मुफ्त हो, नहीं सर। इस सब पर भी जो है हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आगे जनता मालिक है। क्योंकि बिहार में कितनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी यादव चुनाव को देखते हुए महिलाओं को उठाने के लिए माही बेईमान योजना का ऐलान किए, 25 रुपये देंगे, कैसे इसको देखती हैं? सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि 2500 देने से किसी भी माँ बहन उनका मान सम्मान वो ज़्यादा महत्व रखता है। बेहतर है कि वो एक सिस्टम दे पहले, और उस सिस्टम में उस जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको वो देखें जिससे वो सुरक्षित पहले हो सके। रुपया रहते हुए भी हम सुरक्षित नहीं हैं, तो पहले सरकार को वो देखना है। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2500 क्यों सोचेंगे, हम वो रोजगार देंगे जो 25 से 25,000। हमारा यही मंथन है। और हमारी सरकार और हमारी जो सोच है, एक समानता की सोच है जो सभी वर्गों को लेकर चले। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सभी वर्गों को लेकर चले। लेकिन 25 रुपया कारगर हो रहा है, झारखंड चुनाव में भी कारगर किया था, दिल्ली में भाजपा आम आदमी पार्टी दोनों ने ऐलान किया, लेकिन वहाँ भी कारगर हुआ था। क्या लगता है बिहार में भी कारगर हो जाएगा? है ये जो स्कीम है 2500, आप भी समझते हैं कितना लाभदायक है। मैंने हाल ही में एक न्यूज़ देखा था जहाँ पे दिल्ली में औरतें जो हैं 2500 ना मिलने के लिए वो वहाँ फाइट कर रही थी। जब ये स्कीम आई, आपने बोला ये स्कीम हम लाएंगे, तो वो है कहाँ? कहीं कहीं पन्नों पे रख देने से हकीकत जो है उनमें बदलाव है। सरकार हकीकत तो पहले दिखाए। हम लाएंगे देंगे तो कहाँ से देंगे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से? खाली बोल देने से कुछ नहीं होता है। आप कीजिए पहले, वो जब दिखेगी तो जनता भी जान जाएगी कि सरकार हमारे लिए कर रही है। अब अभी जो आपका सवाल है, ठीक है, अगर हम लोग बोल देंगे ठीक है भाई आप भी देंगे, लेकिन देंगे पहले हम देख तो नहीं कि देंगे कहाँ से। उन्होंने देखा नहीं कि देंगे कहाँ से। देंगे तब देंगे ना जब रोजगार बिहार में लाएंगे, इंडस्ट्री बिहार में लाएंगे, बिहार को डेवलप रोजगार देंगे तो फिर ये नौबत ही नहीं। 2500 देने की क्या जरूरत है अगर हर घर में। लेकिन जदयू का नेता का कहना है कि माई बहन मान योजना का मतलब होता है माई मतलब राबड़ी और बहन मतलब मीता भाग। क्या इसको कैसे देखते हैं? इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये लोग जो है आज तक तो यही किया, एक दूसरे के ऊपर प्रकाश करने का काम किया। जब चुनाव आए तो ये उनके ऊपर देखेंगे, वो इनके ऊपर देखेंगे, और जो है किसी में जो है जनता को कंफ्यूज करके और मुद्दों से जो हकीकत मुद्दा है भटकाना, मुद्दों से भटकाना, मतलब मजाक बनाकर एक दूसरे के ऊपर प्रकाश करना, चुनाव जीत जाना, उसके बाद फिर 5 साल को जनता को, बिहार की जनता को गर्क में डाल देना। यही इनका पेशा रहा है और हम लोग इस पेशा को नमन करते हैं। हम लोग किसी के ऊपर प्रकाश नहीं करेंगे और ना ही करते हैं। और
शराबबंदी को लेकर पूरा बिहार खुशियां मनाता है कि शराबबंदी है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है चुनाव जीतने के बाद शराबबंदी को रद्द करने की बात कर रही है। हाँ जी जी बिल्कुल, बड़ा 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 देवता के बारे में कह रहे हैं। हाँ। देवता जो भी यहाँ क्रिकेट के यहाँ से रिटर्न हुए, ये अपना तमिलनाडु होते हुए, दिल्ली होते हुए, पंजाब होते हुए जो बिहार अभी प्रस्थान किए हैं, उनके बारे में शायद कह रहा हूँ। बहुत बड़े बिजनेस क्या ये सच में जरूरी है शराबबंदी को रद्द करना? नहीं, वो हिसाब करके बैठे हैं, हिसाब करके बैठे हैं, बिजनेसमैन है साहब, उनका जो टीम है सब पूरा रिपोर्ट आता रहता है, लेकिन हम लोग नमन करते हैं। शराबबंदी कानून को समर्थन करते हैं या नहीं, ये बताइए। लेकिन समर्थन करते हैं, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए समर्थन, बिल्कुल समर्थन, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए कि भैया कच्ची शराब जो अभी जो स्थिति चल रही है बिहार की, भाई होम डिलीवरी हो रहा है, जहर बिक रहा है, जहर के ऊपर बंदी मतलब पूरी बंदी, और बंद का मतलब ये है कि बंद का मतलब ये भी होना चाहिए, बंद का मतलब ये भी होना चाहिए कि उसको भी सुधार लाया जाए। वो लोग हैं काफी जो है उनको भी सुधार लाना, तो भाई बंद हुआ है तो इनको कैसे मेडिसिन मिले, कैसे इनको आगे का जो है एक्टिविटी सुधारा जाए, इनकी धन चाल धन जो मतलब जो ग्रसित है शराब से उनको नहीं मिलता है, तो कई बार देखने को मिलता है कि बड़ा इधर वो मतलब मेंटल टाइप से करना, इन सबको भी जो है मेडिकल से सुधार लाया जाए, सबका भी वो करवाया जाए। बंद मतलब पूरा बंद, बंद मतलब पूरा बंद। और जो खोलने की बात कर रहे हैं, जो पंडित जी जो हमारे देवता जी जो हैं, देवता है बड़ा सम्माननीय है, देवता है, पंडित जी है, तो हम लोग को खैर जात के रास्ते से जल्दी करते हैं, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो उनका जो मूवमेंट है तो उनको मालूम है, पूरा पूरा हिसाब करके बैठे हैं। दिल्ली वाले भैया जी जो किए थे, दिल्ली वाले जो दिल्ली का सब मित्र है ना, उनको मालूम है कि इस प्रकार से इतना आएगा। तो अब समस्या क्या है उनके साथ, उनका जो राजनीति जो राजनीति बेचने का काम करते थे ना, भूटा लेके इनको जिताना, इनको बढ़ाना, तो खुद बोलते हैं कि वो खुद मन से बोलते हैं कि 300 करोड़ का लेकर अब 300 करोड़ से उनका कम नहीं रहा है, क्योंकि दुकानें बंद हो रही है। तो अब उन्होंने जो है नया बिजनेस किया, जो यहाँ से मैंने बताया आपको, तमिलनाडु होते हुए, दिल्ली होते हुए, पंजाब होते हुए, उनकी जो गाड़ी है अपना बिहार में प्रस्थान लैंड, तो उनसे ठीक है, अच्छी बात है, सम्माननीय है, करे। सर मैं आपसे कि साफ सुथरा राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के पास आइए सब लोग जुड़िए मिलिए, चलिए हम लोग नया बिहार बनाते हैं। यही आगाज है, अंदर दिल की गहराइयों से सबको नमन, सबको प्यार, आशीर्वाद, बड़ों को, और सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब आइए, चलिए हम लोग, हमने बीरा खाना है, आइए हम सब कंधे से कंधे मिलाकर बिहार को बदले, बिहार में रोजगार लाएं, बिहार में शिक्षा लाएं, बिहार में स्वास्थ्य लाएं, और एक नया सुनहरा बिहार, एक प्यारा बिहार, एक गौरवशाली बिहार बनाने का, निर्माण करने का काम।